प्रीति जी के पास चलता हूँ। प्रीति जी, मुझे पता है आप टूल किट पर बात नहीं करेंगी क्योंकि आपकी पार्टी का मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ विदेशों से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप है कि वो मदद मांग रही थी और दूसरी तरफ आपके चुने हुए मुख्यमंत्री पर सिंगापुर ने आरोप लगाया कि वो गलत जानकारी भारत और दुनिया के सामने फैला रहे थे। अगर उनको कोई कंसर्न अपना शेयर करना था तो वो सीधे प्रधानमंत्री को फोन कर सकते थे, गृह मंत्री को फोन कर सकते थे। सिंगापुर के बारे में कोई चीज सार्वजनिक लिखने का क्या मतलब अपने ऑफिशियल हैंडल से? दीपक जी, पहले भी जब यूनाइटेड किंगडम में एक वेरिएंट आया जिसका स्प्रेड बहुत फास्ट था, हमने उसके बारे में भी बात की थी। तब भी केंद्र सरकार ने हमारी नहीं सुनी और यूनाइटेड किंगडम के दरवाजे नहीं बंद किए, जबकि बाकी दुनिया के सारे देशों ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, रशिया ने, सब ने यूके को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया था। तो इस समय भी सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर खुद ने कहा कि जो वेरिएंट है फिलहाल उससे बच्चों पे असर ज्यादा पड़ रहा है और इसीलिए हमने कहा कि अगर सिंगापुर में जो भी वेरिएंट है, और हमने उसे सिंगापुर वेरिएंट नहीं बुलाया, उसको लेके हमें सतर्क होना पड़ेगा और होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आपने कहा कि उनको फोन कर लीजिए, इतना सरल नहीं है। केंद्र सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दो, वो भी नहीं सुनते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं सुनते हैं, जिनके खुद के मंत्री को ट्विटर पे जाके बोलना पड़ता है कि आप और फार्मेसी कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑर्डर दे दीजिए वैक्सीन बनाने का, उन पे हमारे फोन की, हमारे पत्र की कहाँ पे असर पड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश को अभी भी सतर्क होना पड़ेगा। इस वेव में, सेकेंड वेव में भी बच्चे बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं और आगे चल के जैसे सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पे ज्यादा असर पड़ सकता है, उसकी केंद्र सरकार क्या तैयारी कर रही है? दिल्ली ने तो टास्क फोर्स बना दी, लेकिन उसके लिए वैक्सीन लाना, वैक्सीन का इजाद करना, उसकी रिसर्च सार्वजनिक तौर पर किसी देश का नाम आधी जानकारी के हिसाब से घसीट देना, क्या यह मुख्यमंत्री के लिए उचित है? मेरा आपसे यह सवाल था। आप बिल्कुल बच्चों के बारे में हमको कंसर्न होना चाहिए, लेकिन सिंगापुर का कहना है कि वहां पर इस तरह का कोई स्ट्रेन आया ही नहीं, एक बच्चे को छोड़कर। सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर का बयान है कि वो सारे स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रेन फिलहाल उनके पास है, शायद वो सेम स्ट्रेन होगा जो इंडिया में है, उससे बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ये उनके एजुकेशन मिनिस्टर का लिखित बयान है। दुख की बात यह है कि जैसे बाकी सारी मिनिस्ट्रीज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के बचाव में लगी रहती हैं, वैसे आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बीजेपी के बचाव में लग गई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को सिंगापुर को समझाना चाहिए था कि हमने कोई सिंगापुर वेरिएंट की नाम नहीं लिया है, हमने बोला है कि अगर वेरिएंट्स में बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो हम सबको मिलकर उसके लिए सतर्क होना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए देश के बीच में लड़ाई करके जाके सिंगापुर से मैत्री कर ली। अच्छी बात है मैत्री करना, लेकिन बस